बिलाखिर जिंदा मौलवी बुखार और थकावट के साथ इस धूप में एक ऐसे टाप पे खड़ा है जहां आपको एक तरफ इलाका पक्कल दिखेगा तो दूसरी तरफ आपको सुसल की खूबसूरतियां दिखेगी। तो अब हम यहाँ कैसे गए, वीडियो के साथ जुड़े रहें। इस सफ़र के लिए हम सुबह सुबह रवाना हुए और आज का जो हमारा सफ़र है वो मुकम्मल पैदल है। और ये है मेरे इस सफ़र के साथी, ये है उबैद खान और ये है दाद खान, ये है इस सफ़र में मेरे साथी। अपने गांव की खूबसूरतियों से हम रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं अड़ख और वहां से आपको अपने गांव का दीदार कराने के बाद हम मजीद अपने सफर को जारी रखते हुए पहुंच जाते हैं कड़ाकड़ मेरा। कड़ाकड़ मेरा की खूबसूरतियों से हम गुजरते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट रास्ता हमने मान लिए हैं जब से हम घर से निकले। अभी हम दाखिल हो गए हैं गंज डेयरी के हुदूद में। हम आपको गंज डेयरी के मुकम्मल खूबसूरतियां दिखाने वाले हैं। गंज डेयरी पे तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो है आज धुंध। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, वो पीछे पहाड़ों पे देख के मुकम्मल धुंध है। हमारे इस तरफ जाने का इरादा है और देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। अल्लाह से दुआ है कि ये धुंध खत्म हो, क्योंकि ये सारे वीडियो का बेड़ा गर्क कर देते हैं। गंजी डेयरी के मनाजिर हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। याद रखें कि इसका असल नाम है कड़ाकड़ मेरा डेयरी, लेकिन इसको हम मोहब्बत से गंजी डेयरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे कोई दरख्त नहीं और इसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं। यकीन माने ये इतना खूबसूरत जगह है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपको सिकंदरा की आबादी भी, लंडई की आबादी भी, मेरा, कलंदर खेल मेरा, ये सारी आबादियाँ, फजगान, ये सारी आबादियाँ आपको नजर आएंगी। गंजी डेयरी के मनाजिर दिखाने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं लंडई और लंडई में हमने मिलना है अपने मामू के क्लास फेलो के साथ, जिसको हम भी मोहब्बत से मामू कहते हैं, और वो है मौलाना फजल करीम साहब। उनकी तरफ से हमारे लिए बेहतरीन किस्म का नाश्ता पेश किया जाता है। शुक्र है मौसम माशाल्लाह साफ हो गया। हमने वो ऊपर जो है जाना है, वो टॉप पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ जाना है। धुंध खत्म हुआ, अल्लाह का फजल हुआ। जो है ये पहाड़ी सफर में जाते हैं। यहाँ माशाल्लाह देखें बांस के दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पर बेहतरीन किस्म का चश्मा है। अब हम वहाँ जाकर पानी पियेंगे इंशाअल्लाह। देखते रहें आप। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये ऊपर से भी माशाल्लाह पानी आ रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ हमें ये भाई जो है रास्ता बता रहे हैं और कमाल की बात ये है कि ये मेरे फॉलोअर भी है। तो माशाल्लाह अब यहाँ से हम ये ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे ऊपर हमें मज़ीद जाना होगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह हम काफ़ी ऊंचाई पे आते हैं और यहाँ हमारे एक और फॉलोअर हमें मिलते हैं जो माशाल्लाह घास काट रहे हैं, इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। इजाज, माशाल्लाह इजाज गुज्जर, ज़बरदस्त। अब यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा तक गए हैं। चलते चलते हम बल्टेरी पहुँच जाते हैं। ये भी बल्टेरी है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब यहाँ हम थोड़ा सा आराम करेंगे। यहाँ माशाल्लाह हवा बहुत ही अच्छी हवा है इस जगह की, और थोड़ा सा सफ़र अभी हमारे लिए बाकी है। इंशाल्लाह फिर आगे हम जाएंगे। बिल आखिर हम बल्टेरी से रवाना हो जाते हैं। और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना न भूलें। हाँ, एक भाई जो है वो बकरे भी चरा रहे हैं। मेरे साथ ये तके हुए बैठे हैं और मैं ये तका हुआ बैठा हूँ। और आज जो हमने सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि एक तो हम बहुत ज़्यादा धूप में निकले, बहुत ज़्यादा धूप है, और सावन की वजह से हबस है हबस। तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद भी हम अपने सफर को जारी रखते हुए पहुंच जाते हैं टॉप पर, और टॉप की खूबसूरतियां आपको दिखाना शुरू करते हैं। जिस पहाड़ और जिस जगह की खूबसूरती हम आपको दिखाने लगे हैं, इसका नाम हमें कोई मखसूस मालूम नहीं हो सका। कोई इसको बल्टेरी का पहाड़ कह रहा था, कोई इसको सिकंदरा का पहाड़ कह रहा था, कोई इसको सुसल का पहाड़ कह रहा था, और कोई इसको टेलीफोन पहाड़ कह रहा था। और टेलीफोन पहाड़ कहने वाले एक साथी का तो ये कहना था
यहाँ अंग्रेज दौर में यहाँ से टेलीफोन वो एक दूसरे को मिलाया करते थे। अगर आपको इसका कोई मखसूस नाम पता हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं। यहाँ पर आपको एक तरफ इलाके सुसल की खूबसूरतियाँ दिखती है तो दूसरी तरफ आपको इलाके पक्कल की खूबसूरतियाँ दिखती है, और ये खूबसूरतियाँ आपके दिल को यकीनन खुश कर देगी और आप यकीनन अल्लाह की तारीफ पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक जगह बैठ जाते हैं। घर से हमने साथ जो है खाने पीने के लिए अशिया लाए होते हैं। बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ात तो नहीं किए होते हैं, सीधे साधा पराठा और अंडा, और वो अब हम खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन पहाड़ों में तो और कुछ मिलता नहीं है और ना यहाँ पर होटल होता है। हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम दूर दूर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ की खूबसूरतियाँ देखते हैं और फिर जब वापसी करते हैं और हमारी थकावट सारी ख़त्म हुई होती है, तो आप हमें इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद खूबसूरतियाँ, मज़ीद बहुत कुछ दिखाते रहेंगे। आप लोगों की मोहब्बत हमें काम पे मजबूर करती है।